नमस्कार। और हम आ पहुँचे हैं गंगा मैया की नगरी हरिद्वार। जी हाँ, हम पहली ही बार हरिद्वार आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कौन से दर्शनीय स्थल देखे, इन सब की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। हम देखेंगे गंगा मैया की आरती, जाएंगे मनसा देवी और घूमेंगे हरिद्वार की खूबसूरत गलियों में। उसके बाद जाएंगे ऊंचे पर्वत पर विराजमान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए और देखेंगे ऋषिकेश के खूबसूरत नज़ारे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टेशन से निकलने के बाद हम लोगों ने लोकल रिक्शा की और हम जा रहे हैं हमारी होटल की तरफ। जी हाँ, हम लोग ये पूरा जो सफ़र है वो नवंबर के महीने में कर रहे हैं, यानी कि ये ऑफ सीज़न चल रहा है। तो इस वक्त ना लोगों की भीड़ काफ़ी कम रहती है यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको अच्छे खासे होटल्स कम दामों में भी मिल सकते हैं अगर आप ऑफ सीज़न में यहाँ पे आते हैं तो। ये देखिए, हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे और दूर पहले दर्शन हमें हुए माता गंगा के। हम सुबह 7 बजे हरिद्वार पहुँच गए थे। होटल में जाके फ्रेश होके हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास वापस निकले माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। मनसा देवी जाने का रास्ता हरिद्वार के बाज़ार से होकर भी जाता है और हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं, इसलिए हमने ये ऑटो की है और ये हमें शायद गौघाट के नज़दीक छोड़ेगी, जहाँ से हम लोगों को चल के जाना है। हालांकि इसके अलावा भी और सारे रास्ते हो सकते हैं मनसा देवी जाने के, लेकिन हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। ऑटो से उतरने के बाद हम लोग रास्ता कंफर्म कर रहे थे, क्योंकि हरिद्वार में इतनी सारी गलियां हैं, इतने सारे रास्ते हैं कि आप कहीं पे खो भी सकते हैं। ये देखिए, बाजार की शुरुआत यहीं से हो गई है। और इन लोगों की ना आपस में ही चर्चा चलती है कि डुबकी कैसे लगानी है। यहीं से आगे हम अलग अलग घाट पे भी जा सकते हैं, सामने बाज़ार में भी जा सकते हैं, और जी हाँ, यहीं से आपको गंगा मैया का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए, मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। है ना अद्भुत? ये देखिए, अभी तो आगे और भी सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखने वाले हैं। दूसरी तरफ सामने धनुष ब्रिज है, धनुष पुल जो भी कह लो आप, वहाँ से भी आप नदी को पार कर सकते हैं। यहाँ से ये जो ब्रिज है वो सीधा बाज़ार में निकलता है, और वो सामने वाला जो ब्रिज है वो हर की पौड़ी का ब्रिज है। ये हम आ गए हरिद्वार के बाज़ारों में, जहाँ से हम लोग मनसा देवी जाने वाले हैं। छोटी छोटी गलियाँ, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन इसका भी एक अलग आनंद है। काफ़ी दूर तक हम लोग चले और ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर इमारत है ना, खूबसूरत। और ठीक इसके बाजू में है श्री माता मनसा देवी प्रवेश द्वार, जहाँ से अंदर जाने के बाद वहाँ से आपको टिकट खरीदनी है रोपवे की। ये देखिए, अब हम भी रोपवे में बैठेंगे। आगे
आगे नज़ारा बहुत खूबसूरत होने वाला है। और ये हम पहुंच गए माता मनसा देवी के मंदिर। मंदिर के अंदर वीडियो और फोटो अलाउड नहीं है। लेकिन दर्शन बड़ी ही अच्छे से हो गए। अगर आप मनसा देवी आते हैं रोपवे में तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अनुभव होने वाला है। ये देखिए सामने, है ना खूबसूरत। और अब हम आ गए हैं गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए। पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि क्या बताएं। हरिद्वार में आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मनसा देवी से वापस लौट रहे थे और हमें यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम दिखी, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गए। शंकर सांब शिवा शंभो शंकर मृत्युंजय हर सदा शिवा महाशिवा नट जन मंडित तांडव पंडित भंडर भीम विभो। और अब हम जा रहे हैं गंगा मैया की आरती करने के लिए। हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए आरती से पहले ना सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं। हरिद्वार में खाना भी बड़ा चटपटा मिलता है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो हरिद्वार में आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होने वाली। अब बात करते हैं आरती के बारे में। आरती के समय की थोड़ी जानकारी दे दूँ तो हरिद्वार में सर्दियों के मौसम में आरती का समय रहता है शाम के 5:30 बजे, लेकिन अगर आप गर्मियों में यहाँ आते हैं तो टाइम हो जाता है शाम के 7:30 बजे। इसलिए आप जिस भी मौसम में यहाँ पे आते हैं तो अपना शेड्यूल कुछ ऐसा बनाइएगा कि आप आरती के लिए ज़्यादा समय दे सकें। ये है हर की पौड़ी और सामने आपको जो घाट दिख रहा है ना, वहीं पे कुछ ही देर में गंगा मैया की आरती शुरू होगी। आरती का दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है ना, इसलिए कोई इसे मिस नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, इसलिए जब भी आप यहाँ पे आए तो समय से लगभग 1 घंटा आधा घंटा पहले यहाँ पे आ जाइएगा, तभी आपको यहाँ पे जगह मिलेगी। सामने आरती की तैयारी चल रही है और ये गंगा मैया की पालकी है जो रोज़ आरती के दौरान यहाँ पे लाई जाती है।
आरती के दर्शन करने के बाद और नदी में दिया समर्पित करने के बाद हम वापस जा रहे थे। अब ज़रा नदी के पानी की आवाज़ सुनिए। दूसरे दिन सुबह हम लोग निकल गए नीलकंठ महादेव और ऋषिकेश जाने के लिए। नीलकंठ महादेव बहुत ही ऊपर है, वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से हम लोगों को ऋषिकेश में बहुत कम वक्त मिला। तो आप यहाँ पे आते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ऋषिकेश में ज़्यादा वक्त मिले। सुबह का नाश्ता करने के बाद हमारी गाड़ी सीधे पहुंच गई नीलकंठ महादेव। और ये देखिए यहाँ पे ना ये सुंदर पूजा की थालियाँ तैयार की हुई आपको मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे खरीद कर पूजा करने के लिए जा सकते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा चलना है और उसके बाद आपको ऐसी गलियों से गुजरकर मंदिर तक का रास्ता मिलेगा। और ये हम पहुंच गए मंदिर। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। और अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे भी वीडियो और फोटो अलाउड नहीं है। दर्शन करने के बाद ये हूँ मैं और ये यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। और अब हम आ गए हैं ऋषिकेश। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे राम झूला के पास। ये देखिए, ये है शिवानंद घाट और सामने जो नज़र आ रहा है वो है राम झूला। राम झूला से उतरने के बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा और अगर आप राइट साइड जाते हैं तो आपको जानकी झूला जाने का रास्ता मिलेगा। हमें ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत लगा, इसलिए हम यहीं पे रुक गए। यहाँ से नीचे उतर के हम लोग नदी के तट तक जाएंगे। एक बात यहाँ पे ज़रूर गौर करने जैसी है कि ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा सफाई है। ये देखिए, बड़ी सुंदर सी जगह है। अगर आपको यहाँ पे आराम से नदी के किनारे बैठना है और अगर आपको तस्वीरें खींचनी है तो ये बड़ी अच्छी जगह है सब लोगों के लिए। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। है ना बड़ी सुंदर जगह। और अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। राम झूला से जानकी झूला तक जाने के रास्ते में आपको ऋषिकेश के ये सुंदर बाज़ार देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ ज़रूर 2-3 दिन रुकिए, तभी आपको ऋषिकेश अच्छे से घूमने का मौका मिलेगा। और अब मुझे जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे बैठे हुए महादेव।
हम जिस दिन यहाँ गए थे उस दिन यहाँ पे कोई कार्यक्रम होने वाला था, इसलिए लाइव ऑर्केस्ट्रा वगैरह का सेटअप था। माहौल सच में इतना खूबसूरत हो गया था। पीछे गंगा मैया, सामने महादेव, पीछे इतना सुंदर नज़ारा, और उसमें अगर अच्छा संगीत बज रहा हो तो क्या कहना, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन हम वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाए और हम आरती के भी दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि हमें 6 बजे हरिद्वार के लिए वापस निकल जाना था। ये देखिए यहाँ पे सब तैयारियाँ चल रही है। ऋषिकेश का वातावरण बहुत शांत है, मन करता है बस यहीं बैठे रहे। शरीरं सुरूपं यथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्च। उसके बाद हम जानकी चूल्हा से वापस जा रहे थे और जानकी चूल्हा के ठीक सामने ये देखिए खूबसूरत चित्रकारी। ये हम आ गए वापस हरिद्वार। चलिए अब थोड़ा बाजार में घूम लिया जाए। तो आज हम लोगों को वापस घर के लिए निकलना था। शाम 5 बजे की हमारी ट्रेन थी, इसलिए हम सुबह हर की पौड़ी वापस आए दर्शन करने के लिए। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इसमें गंगा मैया का प्रसादी जल लेकर अब हम चले अपने घर। आशा रखती हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे।